नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024। जितने भी अपडेटेड मुख्यमंत्री और राज्यपाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद सीट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग आप लोगों के लिए इतने सारे मेहनत करते हैं, तो आप लोग देखते हो वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला का योगदान अगर कीजिएगा तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी बेहतर तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखकर स्किप मत कर जाइएगा। आप लोग के लिए ही इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो ये मेहनत को आगे बढ़ाइएगा। थोड़ा सा लाइक कर हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत कर पाए और आपके लिए वीडियो लेकर आए। याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में? जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है ऑप्शन नंबर ए चंद्रबाबू नायडू। ये रहे हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आंध्र प्रदेश के कैपिटल के बारे में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो है कैपिटल अमरावती। ठीक है, कैपिटल क्या है? अमरावती। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ स्टेट फॉर्मेशन डे भी हम लोग याद रखेंगे। स्टेट फॉर्मेशन डे ये कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1953 को, 1 नवंबर 1953 को ये बनकर तैयार हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये 2 फैक्ट। ठीक है, 2 फैक्ट के अलावा और हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ के राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नाजिर है अभी प्रेजेंट में। इसके साथ साथ हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधानसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसके पास अपनी विधान परिषद है और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसके पास अपनी विधान परिषद नहीं है, तो वो भी हम लोग काउंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा सीट की बात करें तो वो 11 रहेगा। इसके साथ साथ विधान परिषद जो है यहाँ पर 58 सीटें हैं और विधानसभा 175 सीट है। ठीक है, तो ये नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है, ये भी हम लोग को काउंट करके चलना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कैपिटल के बारे में। कैपिटल जो रहेगा इसका, कैपिटल वो रहेगा ईटानगर, ईटानगर। और स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें कि ये स्टेट कब बनकर तैयार हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को इसे स्टेट का दर्जा मिला था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहले ये एज यूनियन टेरिटरी के रूप में काउंट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इसे जो है अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत इसे अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 के तहत इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हम लोग अभी चर्चा करेंगे राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान परिषद और विधानसभा। देखते हैं राज्यपाल कौन है। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी है यहाँ के। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नॉन अप्लीकेबल। लेकिन विधानसभा है यहाँ पर जिसमें सीटों की संख्या है 60। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन नंबर डी हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। ठीक है, ये है असम का मुख्यमंत्री। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो हम लोग देख सकते हैं। आइए असम के कैपिटल के बारे में देखते हैं। असम का कैपिटल होगा दिसपुर। दिसपुर जो है वो असम का कैपिटल होगा। और यहाँ का स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें कि स्टेट कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये स्टेट जो है 1950 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1950 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। असम से पहले ये कामरूपा किंगडम का एक हिस्सा था। याद रखिएगा, असम से पहले ये इसे कामरूप किंगडम कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, असम को पहले कामरूप कहा जाता था, लेकिन 1950 के बाद से इसे स्टेट का दर्जा दिया गया और इसे असम राज्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। आइए राज्यपाल को देख लेते हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है। यहाँ पर भी विधान परिषद नहीं है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा है। कितना सीट है? 126 सीट है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए ही इतना सारा मेहनत किया जाता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका बनता है। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे और भी नए नए टॉपिक्स जो है यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री, ये 9वें बार इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनकर तैयार हुए हैं, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल क्या रहेगा? पटना, सभी को पता है। स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें, बिहार का स्टेट फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 को बिहार का स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। स्टेट बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा था, ये भी आपको याद रखना है। स्टेट बनने से पहले ये किसका हिस्सा था? वेस्ट बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था, लेकिन 1950 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधान परिषद, देखिए यहाँ पर विधान परिषद आया हुआ है। ठीक है, तो बिहार में भी विधान परिषद है। हम लोगों ने 1 नंबर क्या पढ़ा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर में विधान परिषद कहाँ पर है? बिहार में है, तो ये भी याद रखना है। 75 सीट यहाँ पर है और विधानसभा 243 सीटें हैं। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, आइए छत्तीसगढ़ के कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल होगा रायपुर। कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल होगा रायपुर। अगर स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें, कब इसे स्टेट का दर्जा दिया गया? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये स्टेट बनने से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था कभी। ठीक है, स्टेट बनने से पहले ये एमपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2000 ईस्वी में, 1 नवंबर 2000 ईस्वी में इसे अलग राज्य घोषित किया गया और इसे छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, राजधानी की बात करें तो रायपुर है। और यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो रामन डे का जो है यहाँ का प्रेसिडेंट राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, नॉन एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पर विधानसभा है। मैक्सिमम 2800 स्टेट में आपको विधानसभा मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं वहां पर विधान परिषद होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा हम लोगों ने बिहार पढ़ा। चलिए आगे और भी काउंट करेंगे, देखते हैं कितने स्टेट में विधान परिषद है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में प्रेजेंट में टोटल 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पहले 29 स्टेट हुआ करता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ से एक स्टेट कम हो गया। ठीक है, 29 से 28 हो गया और यूनियन टेरिटरी जो है वो 7 से 8 हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं। प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल है पणजी। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पणजी। अगर हम लोग स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो 30 मई 1987 को स्टेट फॉर्मेशन डे, 30 मई 1987 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पहले ये गोवा, दमन एंड दीव के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, इसे गोवा, दमन एंड दीव का पार्ट माना जाता था। ठीक है, दमन एंड दीव। चलिए राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल है पिल्लई जी हैं, PS श्रीधरन पिल्लई जी। लोकसभा सीटों की बात करें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है। विधान परिषद यहाँ पर भी नहीं है, नॉन एप्लीकेबल, लेकिन विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 40 है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुजरात के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पाटिल को गुजरात का CM बनाया गया है। कैपिटल की अगर बात करें, तो कैपिटल होगा गांधीनगर। गांधीनगर जो है यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो स्टेट फॉर्मेशन 1 मई 1960 को बनकर इसका तैयार हुआ था। ठीक है,
स्टेट फॉर्मेशन डे 1 मई 1960 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। राज्यपाल यानी गवर्नर आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधान परिषद यहाँ पर भी नहीं है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीट जो है 182 है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, नायाब सिंह सैनी जी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगर हरियाणा की कैपिटल की हम लोग बात करें तो कैपिटल होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का कैपिटल है। स्टेट फॉर्मेशन डे जो है, इसका स्टेट जो फॉर्मेशन था 1 नवंबर 1966 है। 1 नवंबर 1966 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इससे पहले ये क्या था? पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? पंजाब का हिस्सा, पंजाब प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर 1966 को इसे अलग राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया, हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा को अलग राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये देख लीजिए प्रोफाइल फोटो यहाँ पर नायाब सिंह सैनी जी का। अच्छा, राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट जो है यहाँ के 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, 5 का 2 गुना 10। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद नहीं है और विधानसभा है, जिसकी सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसकी अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल होगा शिमला। ठीक है, कैपिटल क्या होगा? कैपिटल शिमला होगा। अगर स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें कि ये कब स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था, तो 1971 में इसे स्टेट फॉर्मेशन का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। आशा करूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। ये 1971 से पहले ये भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पंजाब प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, याद रखेगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों ही स्टेट बनने से पहले ये पंजाब प्रोविंस के हिस्सा थे। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश 1971 में इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ये पंजाब से अलग हो गया। आइए राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला जी। लोकसभा सीट की बात करें 4, राज्यसभा सीट 3 है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। विधानसभा की बात करें तो टोटल 68 जो है यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। अब हम लोग मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, जहां से हमारे फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। ठीक है, आइए स्टेट फॉर्मेशन की अगर बात करें कि झारखंड का स्टेट फॉर्मेशन डे कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्टेट फॉर्मेशन डे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बनकर तैयार हुआ। झारखंड से पहले ये कौन सा राज्य में था? तो झारखंड से पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, 2000 ईस्वी के पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये अलग स्टेट में काउंट किया जाता है झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यपाल की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार यहाँ के नए राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट जो है वो 14 है, राज्यसभा सीट 6 है। यहाँ पर विधान परिषद यहाँ पर भी नहीं है, नॉन एप्लीकेबल। विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 81। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री किसे बनाए गए हैं? तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर डी, सिद्धारमैया को नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। कर्नाटक के अगर कैपिटल की हम लोग बात करें, तो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक का कैपिटल है। ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें कि ये कब स्टेट बनकर तैयार होता, तो 1 नवंबर 1956 को स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1956 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल कौन है?
थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट जो है वो 12 है। अब आइए देखिए यहाँ पर भी विधान परिषद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। तो 224 यहाँ पर विधान परिषद है और विधानसभा जो है वो 75 सीट है। तो ये 3 स्टेट ऐसे हो गए जहाँ पर 3 स्टेट, ठीक है। पहला कौन था, 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरा नंबर पे आ गया आपका कर्नाटका। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास विधान परिषद सीटें हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कितने स्टेट्स है भारत में जिसके पास अपना विधान परिषद है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए पिनरई विजयन है। पी विजयन मतलब पिनरई विजयन। केरल का कैपिटल क्या होगा ये भी हम लोग देख लेते। केरल का कैपिटल होगा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल का कैपिटल है। इसके साथ हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट फॉर्मेशन डे कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को स्टेट फॉर्मेशन डे, 1 नवंबर 1956 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ के राज्यपाल को देखेंगे। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा 9 है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 140 है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए मोहन यादव को नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल क्या होगा? भोपाल। कैपिटल क्या होगा? भोपाल होगा। अगर स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें तो स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1950, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1950 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आइए राज्यपाल की बात करें, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 है। विधान परिषद यहाँ पर नॉन अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन विधानसभा है। विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है, ये आपको याद रखना है। मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र का कैपिटल की अगर बात करें, आप सभी को पता है महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होगा। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग महाराष्ट्र के स्टेट फॉर्मेशन डे के बारे में पढ़ेंगे। 1 मई 1960 को स्टेट फॉर्मेशन डे, 1 मई 1960 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है। ये दोनों पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी आप लोग नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए ही इतना सारा मेहनत किया जाता है। मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से आप लोग का कुछ घट नहीं जाएगा, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए राज्यपाल के बारे में देखते हैं। CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है, यानी कि गवर्नर इंग्लिश में। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 3 स्टेट पढ़ा जहाँ पर विधान परिषद है। तो यहाँ पर विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 78 और विधानसभा 288 है। तो ये चौथा स्टेट है जहाँ पर विधान परिषद है। स्टेट देख लेते हैं जहाँ पर विधान परिषद है। नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, मैं यहाँ पर रिपीट करता जा रहा हूँ। दूसरा पर बिहार हो जाएगा, तीसरा पर हो जाएगा कर्नाटका, चौथा पर आ गया है हमारा महाराष्ट्र। क्या आ गया है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो 4 स्टेट के पास अभी तक विधान परिषद हम लोगों ने काउंट किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करेगा कि टोटल कितने स्टेट है जिसके पास अपना विधान परिषद है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मेघालय के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए कोनराड कोंकल सांगमा को मेघालय का CM बनाया गया है, ठीक है। आइए मेघालय के कैपिटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैपिटल होगा शिलोंग, कैपिटल होगा शिलोंग। और स्टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्टेट फॉर्मेशन डे तो 21 जनवरी 1972 को, स्टेट फॉर्मेशन डे 21 जनवरी 1972 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। अब ये आपको याद रखना है
कि इससे पहले ये क्या था, इससे पहले ये असम का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है, इससे पहले ये असम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसे एक नए राज्य का दर्जा दिया गया जिसका नाम मेघालय है। ये रहा कॉनराड कोंकल संगमा का प्रोफाइल फोटो। यहाँ के राज्यपाल की बात करें, CH विजय शंकरा यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। विधानसभा की सीटों की बात करें तो टोटल 60 सीट जो है यहाँ पर विधानसभा में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिजोरम के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा इन्हें बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। आइए मिजोरम के कैपिटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आइजोल जो है वो मिजोरम का कैपिटल है। आइजोल मिजोरम का कैपिटल है। स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें, कब इसे राज्य का दर्जा मिला, तो 20 फरवरी 1987 को, याद रखिएगा 20 फरवरी 1987 को। देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां से स्टेट फॉर्मेशन डे बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग एकदम नोटबुक में छाप लीजिएगा, अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे एकदम पूछता है नॉर्थ ईस्टर्न वाले भाग से, ठीक है। अगर ये जो है 1987 में इसे स्टेट फॉर्मेशन का दर्जा दिया गया, उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी में काउंट किया जाता था, ठीक है, 1987 से पहले। आइए राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल हरिबाबू खम्बापति जो है यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट भी 1 है और राज्यसभा सीट भी 1 है, लेकिन विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। लेकिन विधानसभा की बात करें तो टोटल 40 सीट जो है यहाँ पर है विधानसभा में। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नागालैंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नेफी रियो को, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेफी रियो को नागालैंड का CM नियुक्त किया गया है। कैपिटल की अगर बात करें, कोहिमा। स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें, इसे कब स्टेट का दर्जा दिया गया, तो 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया। इससे पहले इसे यूनियन टेरिटरी में काउंट किया जाता था, ठीक है। आइए राज्यपाल देख लेते हैं। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है प्रेजेंट में। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। विधान परिषद नॉन एप्लीकेबल यानी कि नहीं है यहाँ पर विधान परिषद। विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 7 है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इनका प्रोफाइल फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, नेफ्यू रियो का। मणिपुर के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? एन बीरेन सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। यह रहा उनका प्रोफाइल फोटो। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। आइए मणिपुर की हम लोग राजधानी के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर का जो राजधानी है वह है इम्फाल। अगर स्टेट फॉर्मेशन की बात करें हम लोग डे, तो इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसे स्टेट का दर्जा 1972 को मिला है, ठीक है। तो कंफ्यूजन यहीं से होते हैं लोग, इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न वाले भाग से स्टेट फॉर्मेशन डे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग को याद रखना है। राज्यपाल की बात करें, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीटों की बात करें 2 है, राज्यसभा 1 है और विधान परिषद नॉन एप्लीकेबल है, लेकिन विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? इस बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया गया है, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी मोहन चरण मांझी को बनाया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री और हुआ करते थे जिनका नाम है नवीन पटनायक हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं मोहन चरण मांझी। तो नया CM उड़ीसा का इन्हें बनाया गया है। आइए कैपिटल की बात करें। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल होगा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ का कैपिटल होगा। स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें कि इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1950 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर राज्यपाल देख लेते हैं। श्री रघुवर दास यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा 10 है। विधान परिषद यहाँ पर नॉन एप्लीकेबल है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद की कोई सीटें नहीं है। विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 147 है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उनका प्रोफाइल फोटो है। भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो हेड है वो है अरविंद केजरीवाल। अभी वो जेल में है, तो उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति को बनाया गया, व्यक्ति क्या है, एक महिला को बनाया गया है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा दिल्ली का सीएम भी चेंज हो चुका है। तो अभी हम लोग पंजाब पढ़ रहे हैं, तो पंजाब का सीएम कौन है? भगवंत मान है। प्रोफाइल फोटो आप लोग देख लीजिए। पंजाब का कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल तो ये भी चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़ हरियाणा का, और पंजाब का कैपिटल सेम है, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें तो 1947 में स्टेट फॉर्मेशन डे 1947 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1947 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल की बात करें यानी गवर्नर गुलाब चंद कटोरिया यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है। यहाँ पर विधान परिषद नॉन एप्लीकेबल है, यहाँ पर नहीं है विधान परिषद सीटें। विधानसभा की बात करें तो टोटल 117 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारे जितने भी मेहनत है, हमारा मेहनत आपके लिए ही है, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं घटता है, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स भी हैं वो भी पढ़ पाए इसे और इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो आप लोग उस सभी चैनल को ज़्यादा मोटिवेट कीजिए जो देश के हित में ज़्यादा काम आते हैं, जो स्टूडेंट्स के हित में ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। ना कि उन सभी वीडियो को जिसे देखकर आपका कोई मतलब फ्यूचर नहीं बन पाएगा। ये सभी वीडियो देखकर आपका कुछ फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, जिससे आप कुछ बन पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम नियुक्त किया गया है, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो जयपुर यहाँ का कैपिटल है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का स्टेट फॉर्मेशन डे हम लोग देख लेते हैं, 30 मार्च 1949 स्टेट फॉर्मेशन डे 30 मार्च 1949 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल की बात करें, हरिबाबू किशन राव बागड़े यहाँ के गवर्नर है, सॉरी हरिबाबू नहीं होगा, हरिभाऊ होगा, हरिभाऊ किशन राव और बागड़े जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, इंग्लिश में गवर्नर। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है। यहाँ पर भी विधान परिषद नहीं है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो भजन लाल शर्मा का, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिक्किम के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? प्रेम सिंह तमंग। ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमंग को सिक्किम का सीएम नियुक्त किया गया है, जिसे हम लोग पीएस गोले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सिक्किम की कैपिटल की बात करें, सिक्किम की अगर कैपिटल की बात करें तो गैंगटॉक, गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको स्टेट फॉर्मेशन डे भी याद रखना है। स्टेट फॉर्मेशन डे कब इसे स्टेट का दर्जा दिया गया? तो 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए राज्यपाल की बात करें, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है, इंग्लिश में। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, विधानसभा है, लेकिन सीटों की संख्या कितनी है? 32 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? एम के स्टालिन को बनाया गया है, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। तो तमिलनाडु का कैपिटल की अगर बात करें, तमिलनाडु का कैपिटल होगा चेन्नई, ठीक है। चेन्नई जो है यहाँ का कैपिटल है। और इसके साथ साथ हम लोग स्टेट फॉर्मेशन डे भी देखेंगे। 1 नवंबर 1956 को स्टेट फॉर्मेशन डे, 1 नवंबर 1956 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए राज्यपाल देख लेते हैं।
आर एन रवि यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 है, राज्यसभा है 18, विधान परिषद यहाँ पर नॉन अप्लीकेबल, यहाँ पर विधान परिषद सीटें नहीं है, लेकिन विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 234 है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो रेवनाथ रेड्डी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर है, इन्हें जो है तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आप लोग प्रोफाइल फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग तेलंगाना की कैपिटल की बात करें तो तेलंगाना का कैपिटल होगा हैदराबाद। ठीक है, कैपिटल होगा हैदराबाद, याद रहेगा आप सभी को, हैदराबाद जो है तेलंगाना का कैपिटल रहेगा। और स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें तो 2 जून 2014, याद रखिएगा, स्टेट फॉर्मेशन डे, ये आपको एकदम याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2014 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये मतलब से स्टेट का दर्जा देने से पहले ये कौन से स्टेट में आया करता था? तो आंध्र प्रदेश के स्टेट में आया करता था। आंध्र प्रदेश से इसे अलग कर दिया गया कब? 2 जून 2014 को इसे अलग करके एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसे हम लोग तेलंगाना कहते हैं। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल अब हैदराबाद है, याद रहेगा। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। आइए देखते हैं अगला टॉपिक के इसके की फैक्ट। राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो है जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है। अब आइए देखिए यहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, ये 5वां स्टेट हो गया जिसके पास अपना विधान परिषद सीट है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो तेलंगाना में 40 सीटें हैं, विधानसभा 119 है। तो टोटल हम लोगों ने 5 स्टेट पढ़ लिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और ये हमारा आपका तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, 5वां हो गया तेलंगाना। 5 स्टेट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जिसके पास अभी तक विधान परिषद है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? माणिक शाह को, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी हम लोग देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल है अगरतला। ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग। 21 जनवरी 1972 स्टेट फॉर्मेशन डे। देखिए 21 जनवरी, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ है। ठीक है, मिलता जुलता है। तो स्टेट फॉर्मेशन डे जो है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ है त्रिपुरा राज्य का। राज्यपाल यहाँ के कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी। एन इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा 1 है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा है जिसमें सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बार भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या रहेगा भैया? कैपिटल रहेगा लखनऊ। लखनऊ यहाँ का कैपिटल है। स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 स्टेट फॉर्मेशन डे, 24 जनवरी 1950 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। विधान परिषद, देखिए यहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर विधान परिषद सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा 403 है। तो टोटल 6 स्टेट अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, टोटल 6 स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया है जिसके पास 6 स्टेट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया जिसके पास विधान परिषद सीटें हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? श्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्हें जो है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रोफाइल फोटो में आप लोग देख सकते हैं। आइए उत्तराखंड के कैपिटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल है। स्टेट फॉर्मेशन डे की अगर बात करें तो उत्तराखंड का स्टेट फॉर्मेशन डे है 9 नवंबर 2000 ईस्वी। 9 नवंबर 2000 को इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन इससे पहले ये क्या था? ये उत्तर प्रदेश का
हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले ये उत्तर प्रदेश, यूटी मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया, उत्तराखंड ये अलग एक स्टेट बनकर तैयार हो गया। राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर है। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। विधानसभा की बात करें तो टोटल 70 सीट है यहाँ पर विधानसभा से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से, कई बार से ममता बनर्जी ही है और इस बार भी ममता बनर्जी ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर कैपिटल की बात करें तो कोलकाता यहाँ का कैपिटल है, वेस्ट बंगाल का। स्टेट फॉर्मेशन डे की बात करें, 1950 में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। राज्यपाल की बात करें, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है यानी गवर्नर। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। विधानसभा यहाँ पर 294 सीटें हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 6 स्टेट ऐसे पढ़े जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास अपना विधान परिषद है। टोटल 28 स्टेट में 6 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास अपना विधान परिषद है और यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल स्टेट्स की अगर बात करें तो 28 स्टेट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है विथ कैपिटल, स्टेट फॉर्मेशन डे, राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनियन टेरिटरी नंबर 1। मैं बता दूं कि यूनियन टेरिटरी अभी प्रेजेंट में जो है वो 8 है। ठीक है, हम लोग दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दिल्ली। तो दिल्ली के प्रेजेंट में अभी सीएम कौन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो है आतिशी मारलेना। ये नए सीएम नियुक्त किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी जेल में है, इसलिए इसे दिल्ली का सीएम नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकदम अभी जस्ट ही चेंज किया गया है। ठीक है, जस्ट अभी चेंज किया गया है दिल्ली का सीएम। इसके साथ साथ देख लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा सीट 3 है। लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा यहाँ पर 70 सीटें हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमारे भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है जिसमें से मैं दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिल्ली पहला है जिसमें सीएम आतिशी मारलेना है और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है विनय कुमार सक्सेना। राज्यसभा सीट 3 है, लोकसभा सीट 7 है, विधानसभा जो है सीटों की संख्या 70 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे और बढ़ेंगे, देखेंगे अपना अगला यूनियन टेरिटरी। चलिए अगला यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी नंबर 2। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पुदुचेरी। कैपिटल की अगर बात करें तो पुदुचेरी यहाँ पर कैपिटल होगा, पुदुचेरी ही कैपिटल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें के कैलाशनाथन जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, के कैलाशनाथन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 है। लोकसभा की बात करें तो वो भी 1 है और विधानसभा की बात करें, विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो वो है 30 सीट। ठीक है, कैपिटल मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पुदुचेरी सेकंड नंबर पर, कैपिटल पुदुचेरी ही होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथ। राज्यसभा लोकसभा सीटों की संख्या 1-1
विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी नंबर 3, नंबर 3 पर देख लेते हैं। नंबर 3 पर आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये तीसरा यूनियन टेरिटरी है। आइए कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल की अगर बात करें तो इसके दो कैपिटल होते हैं, एक श्रीनगर, श्रीनगर जो कि गर्मी का कैपिटल होता है, ठीक है, समर का कैपिटल होता है, और दूसरा जो कैपिटल होता है वो है जम्मू, जम्मू ये विंटर का कैपिटल होता है। ठीक है, ये विंटर का कैपिटल होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, विधानसभा सीट है यहाँ पर, विधान सभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 90। ये भी आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये तीसरा यूनियन टेरिटरी है जिसे जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कैपिटल श्रीनगर समर के लिए, जम्मू विंटर के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहेंगे। राज्यसभा सीट 4 है, लोकसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे हमारे चौथे यूनियन टेरिटरी में जिसका नाम है लद्दाख। चौथा यूनियन टेरिटरी क्या है? लद्दाख। ये देख लेते हैं। लद्दाख का कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल की बात करें तो लेह जो है, लेह यहाँ का कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो वो रहेंगे बीडी मिश्रा। कौन रहेंगे? बीडी मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा सीटों की बात करें 0 है, लोकसभा 1 सीट है। ठीक है, कैपिटल लेह, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री बीडी मिश्रा, राज्यसभा सीट 0, लोकसभा सीट 1। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अगला यूनियन टेरिटरी, नाम रहेगा उसका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। चलिए अंडमान निकोबार का कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल जो रहेगा इसका पोर्ट ब्लेयर रहेगा, पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यहाँ पर देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं, एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार जोशी जी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। राज्यसभा सीट नहीं है यहाँ पर, राज्यसभा सीट 0 है, लोकसभा सीट 1 है। ठीक है, रिपीट, अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी, राज्यसभा सीट 0, लोकसभा सीट 1। चलिए अगला जो रहेगा वो हमारा रहेगा चंडीगढ़। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। चलिए देख लेते हैं चंडीगढ़। चलिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ के? गुलाब चंद कटरिया जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटरिया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो है 0 और लोकसभा सीटों की बात करें तो वो है 1। ठीक है, रिपीट कर दूं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटरिया, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 0 है। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला यूनियन टेरिटरी। अगला यूनियन टेरिटरी 7वां नंबर, जिसे हम लोग दादरा और नागर हवेली एंड दमन एंड दीव कहते हैं। पहले दादरा नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, जिसे अब मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये रहा 7वां यूनियन टेरिटरी जिसका कैपिटल होगा, कैपिटल क्या होगा? दमन होगा। ठीक है, जिसका कैपिटल क्या होगा? दमन होगा। अगर राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट की बात करें तो 0 है और लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 है। एक बार रिपीट कर दूं, दादरा और नागर हवेली जो है ये 7वां यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल दमन है। राज्यसभा सीट 0 है और लोकसभा सीट 2 है।
आइए अंतिम और 8वां यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये अंतिम रहेगा लक्षद्वीप। क्या रहेगा? लक्षद्वीप। ये 8वां यूनियन टेरिटरी है। चलिए कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल क्या रहेगा? कवरत्ती जो है यहाँ का कैपिटल है, कवरत्ती, TTI। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। और राज्यसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें 0, लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 है। ठीक है, रिपीट कर दूं, लक्षद्वीप, कैपिटल कवरत्ती, एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा सीट 0, लोकसभा सीट 1 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दादरा और नागर हवेली का मैंने क्या बताया था, उसका भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ही है, और आपका लक्षद्वीप का भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी प्रफुल्ल पटेल है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा टोटल स्टेट्स 28 और यूनियन टेरिटरीज 8। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी सीएम, गवर्नर, लेफ्टिनेंट और लोकसभा राज्यसभा सीटें और उसकी कैपिटल्स, स्टेट फॉर्मेशन डे, ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।